अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुज़म्मिल अवान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस खबर के साथ कि बलूचिस्तान के अंदर जाम कमाल साहब की पोजीशन दिन ब दिन कमज़ोर हो रही है। वही जाम कमाल साहब जो एक इक़्तिदार को अपनी ज़िद का और अना का मसला बनाकर बैठ गए हैं। अब वो जो इक़्तिदार है वो अब उनके गोटों में बैठ रहा है। सिर्फ अपोजिशन डिमांड नहीं कर रही उनसे, उनकी अपनी जमात बलूचिस्तान अवामी पार्टी उनसे मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर रही है और वो ये कह रही है कि अगर जाम कमाल साहब मुस्ताफ़ी ना हुए तो वो जो अपोजिशन अदम एतमाद लाना चाह रही है उसके अंदर भरपूर साथ दिया जाएगा। देखें ये लड़ाई शुरू कहाँ से हुई। बलूचिस्तान के अंदर एक बार फिर जो है वो मामलात एक ऐसा रुख इख्तियार कर रहे हैं कि जहाँ पर एक बार फिर असम्बली के डिज़ोल्व होने की खबरें गर्दिश कर रही हैं और यहाँ तक ये खबरें भी गर्दिश कर रही हैं कि जो वज़रा ने तड़ी लगाई है जाम कमाल साहब को, उन्होंने कहा है कि जी अगर आप मुस्ताफ़ी ना हुए तो हम जो है वो अपने इस्तीफ़े जमा करवा देंगे। आपने जो है वो डेडलाइन क्रॉस कर ली है, आपको एक डेडलाइन दी गई थी। ये तो बात सबको कंफर्म हो चुकी है कि जाम कमाल साहब जो हैं वो इस तरह नहीं जाने वाले। वो इस तरह किसी भी प्रेशर के तहत, किसी भी दबाव के तहत इस्तीफ़ा नहीं देंगे। हाँ, अगर अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो गई और उस तहरीक के नतीजे में जाम कमाल साहब असम्बली से वोट ना ले सके अपने हक में तो वो डेफिनेटली फारग हो जाएंगे। वज़ारत आला उनके जो है वो क्लीन बोल्ड हो जाएगी। उसके बाद एक नया वज़ीर आला आएगा, उसके लिए वोटिंग होगी, उसको भी डेफिनेटली जो है वो वोट लेना पड़ेगा। एक बार जो है वो गवर्नर बलूचिस्तान अमानुल्लाह यासीन जई साहब ने जाम कमाल साहब को मशवरा दिया है कि वो असम्बली से एतमाद का वोट हासिल कर लें, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। उसकी वजह ये है कि बलूचिस्तान असम्बली के अंदर जो है वो अक्सरियत बलूचिस्तान असम्बली के अंदर जो अक्सरियत है वो जाम कमाल साहब के ख़िलाफ़ है। तो जाम कमाल साहब जो हैं वो कभी भी ये फ़ैसला नहीं करेंगे कि वो असम्बली से एतमाद का वोट हासिल करें। हाँ, ये बहुत मुश्किल फ़ैसला है और ये इसलिए मुश्किल फ़ैसला है क्योंकि बलूचिस्तान असम्बली जो है उसकी सबसे कम तादाद है। हमारी जो तमाम जितनी भी असम्बलीज़ हैं, पंजाब असम्बली, सिंध असम्बली, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली, नेशनल असम्बली, वहाँ पर अरकान की तादाद बहुत ज़्यादा है और बलूचिस्तान असम्बली सबसे छोटी असम्बली है। तो इस असम्बली के अंदर जाम कमाल साहब का एतमाद का वोट हासिल करना और उसके बाद उनका ये कहना है कि जी मैं एतमाद का वोट लेकर आ गया हूँ, ये इतना आसान नहीं है। ये डेफिनेटली कहना तो बहुत आसान है लेकिन ये करके दिखाना बहुत मुश्किल है। जाम कमाल साहब की एक जो सबसे बड़ी नाकामी है वो ये है कि वो पहले दिन से उनके खिलाफ अपोजिशन इस बात के ऊपर बाइकआउट कर रही थी कि वो ना तो मिलते हैं, ना ही वो असम्बली के अंदर किसी किस्म की कोई कानून साजी के अंदर उनका इंटरेस्ट है। बलूचिस्तान के अंदर जो पसमानदगी है, बलूचिस्तान के अंदर जो एहसास महरूमी है उसको दूर नहीं किया जाता, बलूचिस्तान के मसाइल को उजागर नहीं किया जाता, कबायली सरदार को साथ नहीं बिठाया जाता, कबायली सरदारों के आपस के जो झगड़े हैं उनको ख़त्म नहीं किया जाता। ये तमाम वो मसाइल जिसके ऊपर बलूचिस्तान के अंदर एक आवाज़ उठाई गई अपोजिशन की जानिब से, अपोजिशन ने इसके ऊपर आवाज़ उठाई और उसके बाद जाम कमाल साहब जो हैं उन्होंने अपोजिशन की बात का जो है वो बात को सुनने से इनकार कर दिया, अपोजिशन के फैसले नहीं माने। इवन के उनके जो अपने वुज़रा हैं, ज़हूर बुलेदी, साले बोतानी और जितने भी इनके वुज़रा हैं जाम कमाल साहब की काबीना के, वो कहते हैं कि हम ऐसी जो है वो हम काबीना का हिस्सा हैं कि हमारे पास जो हमारे महकमे हैं, हमारे पास जी कोई किसी किस्म का कोई इख्तियार नहीं है। हमें जो है वो जो महकमे अलॉट किए गए हैं हमारे पास कोई इख्तियारात नहीं है। हम अपनी वजारतों के अंदर जो है वो बेमानी वज़ीर है। तो जब हमारे पास कोई इख्तियारात ही नहीं है तो फिर हम क्या करें? फिर हम किसके पास जाएं, किसके पास अपनी फरियाद लेके जाएं, किसके पास अपना जाके रोना रोएं? ये सारी जो चीज़ें हैं ये वक्त के साथ साथ जो है अब सामने आ रही हैं। जाम कमाल साहब की नाकामियाँ, उनके ब्लंडर्स, वो तमाम चीज़ें आज उनके सामने आ रही हैं। सादिक संजरानी साहब 3 से 4 दफ़ा नाराज़ अरकान से मिले। सेनेटर कैदा बाबर, जिनका मैंने आपको नाम बताया था, सेनेटर कैदा बाबर जो हैं वो इस पूरे खेल का हिस्सा हैं। और मैंने आपको एक और बात बताई थी कि ये जो रिमोट कंट्रोल चीज़ें होती हैं ना, इसको पीछे से कोई ना कोई मॉनिटर कर रहा होता है। अब बलूचिस्तान के अंदर जितने भी वज़राए आला आए उनकी सबकी यही गलती थी कि वो सियासी अदम इस्तेहकाम के ज़रिए अपनी हुकूमतों को गिरवा बैठे। वो सियासी अदम इस्तेहकाम के ज़रिए अपनी हुकूमतों को नहीं चला सके। उन्होंने बहुत बड़े बड़े ब्लंडर्स भी मारे। उन्होंने एक बार फिर जो है वो जमहूरियत के ऊपर शब खून मारा और वही काम अब जाम कमाल साहब कर रहे हैं। डेफिनेटली वही गलतियां वो दोहरा रहे हैं जो साबिक वज़राए आला ने बलूचिस्तान के अंदर दोहराई। और एक बार फिर
जाम कमाल साहब की ना सिर्फ वजारत आला ख़तरे में है, बल्कि उनकी जो अपनी नशिस्त है वो भी ख़तरे में पड़ चुकी है। और इसलिए ख़तरे में पड़ चुकी है क्योंकि उनकी अपनी जमात के अरकान उनके खिलाफ मुत्तहिद हो चुके हैं, उनके खिलाफ खड़े हो चुके हैं। और ये जो फैसला है बलोचिस्तान के अंदर, मैंने आपको बताया ना कि सियासी अदम इस्तेहकाम जो पैदा हुआ है, ये फैसला इतनी आसानी से नहीं हुआ। ये बलोचिस्तान के हालात यकदम तब्दील नहीं हुए, ये ऐसे तब्दील हुए कि आपको पता है कि सबको के मुस्बत इशारे पाकिस्तान की सियासत के अंदर बड़े मानी रखते हैं। और पाकिस्तान की सियासत के अंदर जब भी मुस्बत इशारे आते हैं तो वो कहीं ना कहीं से ज़रूर आते हैं, और उसका मतलब ये होता है कि कुछ होने वाला है। ये खबरें आज से 1 से 2 माह पहले कुछ सहाफ़ियों ने भी दी, और उसके बाद यही वावेला किया जा रहा था कि जी ये जाम कमाल साहब को कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जो इनकी पार्टी है बाप, वो बाप का भी बाप है। अब जाम कमाल साहब के खिलाफ वो भी बाप बन चुके हैं जिन्होंने इस पूरे निज़ाम को बनाया, जिन्होंने इस पूरे निज़ाम को खड़ा किया, जिन्होंने इस पूरे निज़ाम के साथ जो है चलने का ऐलान किया। अब वो जाम कमाल साहब के बाप बने हुए हैं। वैसे तो जाम कमाल साहब की जो जमात है उसका नाम है बलूचिस्तान अवामी पार्टी बाप। अब उस जमात का कौन बाप बना हुआ है ये आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। अदम एतमाद की तहरीक पेश होनी है, अपोजिशन ऐलान कर चुकी है। और अगर उस अदम एतमाद की तहरीक के नतीजे में जाम कमाल साहब की वजारत गई तो ये एक बहुत बड़ा जो है वो सेटबैक होगा, बहुत बड़ी शिकस्त होगी और बहुत बड़ी डिफीट होगी, जिसको जाम कमाल साहब नहीं रोक पाएंगे। दूसरी खबर के जाम कमाल साहब को जो बलूचिस्तान में गवर्नर जो हैं बलूचिस्तान के अमानुल्लाह यासीन जई साहब, उन्होंने कहा है कि जी आप असेंबली से एतमाद का वोट लें। असेंबली से एतमाद का वोट लेना इतना आसान नहीं है, और इस फैसले के ऊपर जाम कमाल साहब सोच विचार कर रहे हैं। जबकि मुझे जो मेरे मोतबर ज़राए से ये खबर मालूम हुई है, जाम कमाल साहब के करीबी दोस्तों ने, उनके करीबी रुफकान ने उनको ये मशवरा दिया है कि आप इज़्ज़त के साथ इस्तीफ़ा दे दें, अगर आप नहीं देंगे तो आप अदम एतमाद के ज़रिए फ़ारग हो जाएंगे। एक खबर जो आखिरी खबर है वो जो मैंने आपसे शेयर करनी है, अदम एतमाद के असरात वफाक पर मुरतब होंगे, जी होंगे, ज़रूर होंगे, क्योंकि बलूचिस्तान अवामी पार्टी वफाक के अंदर भी बैठी हुई है। इमरान खान साहब की इत्तेहादी जमात है। इमरान खान साहब के अंदर वफाक के अंदर इमरान खान साहब के साथ वो अपोजिशन के बेंचों पर नहीं बल्कि हुकूमती बेंचेस के ऊपर बैठती है। तो वो असरात वफाक के ऊपर भी मुरतब होनी है। और अगर ये अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो गई, और अगर बलूचिस्तान असम्बली डिज़ोल्व हो गई, मतलब तहलील हो गई, तो डेफिनेटली पाकिस्तान की जितनी भी असम्बली हैं उनका भी चलना मुश्किल हो जाएगा। और उसके बाद हो सकता है कि इमरान खान साहब, हो सकता है, माइट भी पॉसिबल हो सकता है कि वो एक फ्रेश इलेक्शन का ऐलान कर दें, एक न्यू मैंडेट का ऐलान कर दें, और वो फिर ऐलान कर दें कि जी हम कौमी असम्बली को, तमाम असम्बलियों को तहलील कर रहे हैं। देखें, इसके बलूचिस्तान के बड़े संगीन किस्म के असरात वफाक के ऊपर भी मुरतब होंगे और हमारी सूबाई असम्बलियों के ऊपर भी मुरतब होंगे। और ये जो असरात हैं ये हो सकता है, माइट भी पॉसिबल, मैं इसके बारे में भी कोई क्लैरिफिकेशन के साथ बात नहीं कर रहा, माइट भी पॉसिबल हो सकता है कि इसके ऊपर इनके अपने वुज़रा और इनके अपने इत्तेहादी इस्तीफ़े जमा करवा दें। क्योंकि ऐसी सिचुएशन जब पैदा होती है तो फिर पाकिस्तान के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम जो है वो मज़ीद बढ़ जाता है। तो अब क्या होता है आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन जाम कमाल साहब नहीं मुस्ताफ़ी हो रहे, और अगर वो नहीं होंगे तो डेफिनेटली अब तो ये बात कंफर्म हो चुकी है, 70% कंफर्म है, और 70% इसके रिजल्ट्स निकलने हैं कि जाम कमाल साहब अदम एतमाद की तहरीक के ज़रिए फ़ारग हो जाएंगे। इंशाल्लाह इस हवाले से जो भी अपडेट्स होंगी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। मुल्क पाकिस्तान पे अपना खास करम फरमाए।